जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर ब्राग पे। क्या सभी को सही साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई? यदि दिखाई दे रहा है तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए सही दिखाई दे रहा है जी। ओके ओके, सही दिखाई दे रहा है। जय हिंद सभी को, जय हिंद भाई। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग है, ठीक है ना। यानी कि कोई पेपर होगा उसको काटेंगे तो कैसा दिखेगा। मान लेते यही पेपर है, ऐसा कहेगा कि बीच में से फोल्ड करना है, फिर इसको कहीं से फोल्ड करवाएगा। और आपको पता है जब भी आप पेपर को फोल्ड करते हो ना, याद रखना हमेशा ही, पेपर को जिस प्रकार फोल्ड किया जाता है उसी प्रकार उसको क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। यानी कि मान लेते यही एक पेपर है, इसको आपने फोल्ड किया ऐसे, जब खोलोगे तो आप सेम यहां से उल्टी डायरेक्शन में खोलोगे। फिर वो कहता है कि इसके बाद फिर उसने फोल्ड किया, क्या किया, एक बार ऐसे फोल्ड किया फिर उसने यहां से फोल्ड किया। मेरे को बताओ क्या ये डायरेक्टली खुल सकता है? आप कहोगे नहीं खुलेगा। इसको खोलने के लिए पहले यहां से ओपन करना पड़ेगा, फिर ये पूरा जो ओपन होगा ना ऑफ वाला पेज, ये पूरा जाके आपका फिर से खुलेगा। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने, खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। आज 50 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छी रफ्तार से करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन होंगे मैं भी कहूंगा कि स्पीड उसमें कम रहेगी अपनी। कम का मतलब है थोड़ी सी स्लो रखेंगे। रीजन ये है कि थोड़ा सा समझ के चलेंगे सारे पॉइंट्स को, भले ही आपको आता हो या ना आता हो। उसके बाद जैसे ही 5 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर अपन स्पीड को पकड़ेंगे और ऐसे ही पकड़ेंगे, फिर आप भी देखोगे और मैं भी आपको दिखाऊंगा क्या होती है स्पीड, ठीक है ना। और आप भी देखना साथ के साथ कर पाओगे, कर पाओगे आप साथ के साथ। पहले क्वेश्चन का आंसर करो। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। क्या आंसर आ रहा है सभी का? चलिए देखो, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, जिसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है ये पूरा एक पेपर है आपका, ये वाला। इस पेपर को एक बार यहां से फोल्ड किया, एक बार यहां से, यानी यहां से और यहां से फोल्ड कर दिया। अब ये सिर्फ बीच वाला हिस्सा रहता है, जो ये बीच वाला हिस्सा रहता है ना अपना, इसको फिर से इसने ऐसे करके फोल्ड कर दिया। तो ये आपका सिर्फ इतना बॉक्स रहेगा। कितना बॉक्स रहेगा? ये सिर्फ इतना सा बॉक्स रहेगा। और इसमें कितनी डॉट है? 3 डॉट है। अब याद रखना, जब भी आप पेपर का क्वेश्चन करो ना, उससे पहले मिरर का एक छोटा सा कंसेप्ट आप सीख लो। आपकी लाइफ में कभी भी पेपर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। याद रखना क्या होता है मिरर का केस। जैसे आप इस वस्तु को देख रहे हो, ठीक है, ये वस्तु देख रहे हो और यहाँ पे मिरर, मिरर का मतलब होता है दर्पण। दर्पण का मतलब होता है शीशा। शीशे का मतलब होता है जिसमें हम सुबह सुबह अपना मुंह देखते हैं और बाल बूढ़ बाते हैं ना, वो होता है अपना शीशा। या जो महिलाएं होती हैं वो लेडीज, जो लेडीज हैं आपकी, वो जो श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार का मतलब समझते हो क्या होता है? मेकअप वगैरह करती है ना, तो जो देख के करती हैं जिसके अंदर, वो होता है दर्पण, शीशा। और उसी शीशे की हम बात करें, यहाँ पे मान लेते शीशा रखा है। जब आप इसको देखोगे, जब आप शीशे में देखोगे ना, जो चीज नजदीक होगी, जो मिरर के नजदीक होगी, यानी जो दर्पण के नजदीक है ना, वो वस्तु हमेशा ही क्या दिखाई देगी? आपको दर्पण में भी नजदीक दिखाई देगी। दर्पण में भी क्या दिखाई देगी? नजदीक दिखाएगी। इसका एग्जाम्पल यहां से समझते हैं हम, क्या छोटा सा देखो, हमने क्या बनाया है, ये आपका एक कुछ भी है, पेज मान लेते हैं, इस पे हमने एक तीर बनाया, यहाँ पे आपका मिरर लगा है। तो बताओ मिरर के पास में क्या है? ये आपकी जो तीर का आगे वाला हिस्सा, ये मिरर के पास में है ना, यहाँ पे आप कहोगे जी मिरर के पास में है, तो ये सेम आपका मिरर के पास बनेगा। अब ये दोनों ही पॉइंट मिरर से दूर है ना, तो ये दोनों ही पॉइंट देखो, यहाँ भी मिरर के अंदर भी क्या बनेंगे? दूर बनेंगे। और ये देखो पॉइंट कितना दूर है मिरर से, जैसे इसको मैं ब्लू से डॉट करता हूँ, ये देखो इतना दूर है ना, सेम इतनी ही दूरी पे आपका यहाँ पे बनेगा। यानी ये तीर आपको इस प्रकार दिखेगा। जो तीर इस प्रकार दिखता है मिरर में, आपको इस तरह दिखता है। जो आपको इस प्रकार मिरर में दिखेगा वो सेम आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाएगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है। इसके बाद ये दूर है तो ये दूर है, ये बीच में है पॉइंट तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था आपका मिरर का छोटा सा कंसेप्ट। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसने कहा, भाई जहां से खोल रहे हो ना, जहां से भी आप पेपर को खोलोगे वहीं पे मिरर रख दोगे। यहां से खोलना है तो यहीं पे मिरर रखोगे। आपको मैंने बताया कि जो पास वो पास, जो दूर है वो दूर। तो यहाँ पे देखो भैया, एक बार तो हमने इसको यहाँ से खोल लिया, ये दिख गया। फिर आप इसको यहाँ से खोलोगे ना, यहाँ से खोलो, क्योंकि इसी प्रकार आपने फोल्ड किया था। तो जो पास में है वो पास में दिखेंगी, जो दूर है वो दूर दिखेंगी। ऐसा आपका सी ऑप्शन में है, ठीक है। ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, मैं आपकी बात मानता हूं, 5 मिनट हमारे वेस्ट भी हो चुके हैं, बट ये वेस्ट मत मानो। आप इस क्लास को ना पूरी लाइफ याद रखोगे, भूलोगे नहीं कभी भी इसको, और वैसे भी नहीं भूलोगे, 5 दिन से चल रही ना ये क्लास। ठीक है, चलिए तो अभी इसको फिर से यहाँ मोड़ना है, और आपको ये कट दिखाई दे रहा है और ये बिंदु दिखाई दे रहा है। खोलेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है जी। ठीक है, आपने पेपर को यहाँ से फोल्ड किया था तो यहीं से ये खुलेगा, तो सेम ये बीच में पोर्शन और ये डॉट बनेगी। ये तो आपका डी में ही बनता है, बी में नहीं बनता, बी गलत, ए में नहीं बनता, ए गलत। अब सी और डी दोनों में ही ये पॉइंट बन रहा है। अब बात करते हैं, जब हमने ना पेज को यहाँ से भी खोलना है, यानी आधा पोर्शन यहाँ से ये कटिंग का भी आपको दिखेगा, और आधी ये डॉट दिखाई देगी ऊपर नीचे, ऐसा आपका सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, एक पेज है जो वृत्त के आकार का पेज है। वृत्त के आकार का पेज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है ना, पेपर में दे सकता है। यहां से ये आ गया आपका, इतना फोल्ड करने के बाद फिर इसने फिर से फोल्ड किया, इसको फिर से फोल्ड किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी फिर से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जो ये आकृति बची ये आपकी इस प्रकार बच जाती है। आपको बताना ये मिरर में कैसा दिखेगा। आपको भी पता है, क्या पता है जी, आपको ये पता है कि जब आप इसको खोलने वाले हो ना, तो सेम आपका यहां से ये इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है क्या ये, आप कहोगे जी बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा आपके बी ऑप्शन में नहीं, ए में नहीं है, ये गलत। अब बात कर लेते हैं किस ऑप्शन की, हम सी और आपके डी ऑप्शन की। क्या बीच में से हमने कहीं कट किया है, आप कहोगे नहीं किया, लेकिन डी में तो कट कर रखा है, इसलिए डी गलत। बचेगा आपका सी ऑप्शन, वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे भी यदि आप इसके 4 पार्ट करते हो ना, 4 पार्ट करो इसके, 4 पार्ट कर रहे हो तो किस प्रकार होंगे ये 4 पार्ट, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से 4 पार्ट करेंगे हम इसके तो कैसे होंगे, ये है आपका यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से, यानी हर एक में कितने आएंगे ये जी, दो दो आ रहे थे ना, ये जब खोल रहे हैं तो दो दो आएंगे ना यहाँ तक। देखो यहाँ से खोल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे दो आएंगे, तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, यहाँ पे बीच में फालतू आ गया इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया किस पे, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट सेक्शन में आंसर करें। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। देखो अब यहाँ पे समझते हैं डायगोनल की बात। जब जब पेपर ना तिरछा मुड़ा हुआ हो, जो पेपर है आपका वो यदि तिरछा मुड़ा हुआ है, तिरछा मुड़ता है, तिरछा का मतलब जैसे ये पेपर है आपने बीच में से इस प्रकार फोल्ड कर दिया, ठीक है, इस प्रकार फोल्ड कर दिया, ये होता है विकर्ण, इसको बोल देते हैं आयत में विकर्ण, ठीक है ना। इस प्रकार मुड़ा है तो क्या होगा, इस बात का भी आप दर्पण से ही समझो, यानी कि शीशे से समझो। जब शीशे को ना कभी भी आप देखना, ऐसे रख रखा है ना आपने शीशा, ऐसे रख रखा है, तो ये सेम आपको सीधी इस प्रकार रेखा दिखाई देगी। बट कभी आप ना इसी तीर को, शीशे को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके देखना, टेढ़ा करके आप देखोगे ना, आप कहोगे जे हमें ना तीर इस प्रकार दिखाई देगी शीशे में। आपके घर पे ना शीशा रखा होगा, उसको देख लेना, यदि जैसा केस आपका शीशे में बनेगा वैसा ही आपका किस में बनेगा जी, आपका वैसा ही कागज यानी कि पेपर फोल्डिंग में भी बनेगा। तो सेम केस आपका यहाँ भी बन रहा है, उसको देखते हैं क्या केस है। ये तिरछा मुड़ा हो ना, फिर उसके बाद यहां से ये पॉइंट मोड़ दिया, अब ये बच गया हमारे पास इतना, फिर इसको भी बीच में से ऐसे मोड़ दिया, यानी कि ये वाला जो क्या है, ये आपकी त्रिभुज है ना, ये मुड़ के यहाँ पे आ गई ये त्रिभुज। और अब कहा जी यहाँ पे ना तीन इस प्रकार की क्या लगा दी इसने, तीन इस प्रकार की एम टाइप से आपका बन गया। तो बताइए खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। देखो भैया वर्ग तो दिखेंगे नहीं, सीधी सी बात है। अब बचेगा डी और सी में कौन सा सही होगा, क्या ये आगे पीछे है, भाई एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, ऐसा नहीं है, तो ये आपका खुलने के बाद दिखेगा ही नहीं आगे पीछे। सी ऑप्शन में है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही आपका बनता चलेगा, यानी जब खोलेंगे तो ये इस प्रकार खुलेगी यहाँ से, ठीक है, ऐसा आपका सी ऑप्शन में। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद मैं कुछ नहीं समझाने वाला आपको, इसके बाद आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करने। फिर आपने इसको पेपर को यहां से फोल्ड कर दिया, ठीक है, यहां से फोल्ड करने के बाद भैया इतना ये पेपर आपका बच गया टुकड़ा, इस पे आपने यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया, क्या लगा दिया जी, ये आपने बिंदु लगा दिया। अब कहा गया है कि जब आप पेपर को खोलोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। मेरे को एक बात बताओ भाई, यहाँ से इसको खोलोगे तो एक 10 पॉइंट यहाँ आएगा,
फिर आपने ये पूरा पेपर खोलना है, यानी कि मिरर आपका यहाँ लगेगा, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, यानी कि आधे पेपर में 4 पॉइंट बढ़ने चाहिए। डी में ऐसा नहीं है, सी में ऐसा नहीं है, ठीक है। सी में ऐसा क्यों नहीं है कि आधे में 4 बढ़ने चाहिए, आधे में 4 बन गए, लेकिन बीच में 2 और आगे, इसलिए ये गलत है। ए और आपका बी में से कौन सा सही होगा, ये हमें बताना है। अब इस बात को यहां से समझो कि ये कैसे क्रैक होगा। भाई यहाँ पे बनेगा दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, चौथा बनेगा आपका यहाँ। भैया ये जो पॉइंट है ना, एक तो इस लाइन के पास में दिखेगा, दूसरा इस लाइन के पास में दिखेगा, और ये जो चारों है ना, ये बिल्कुल बीच में से देखो इसको, बीच में से। क्या ये इस प्रकार ए में देख पा रहे हो, तो है क्या एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वेरी गुड, जिसका था बिल्कुल अच्छा है। अब है ना, अब चलते हैं फटाफट, आपको आंसर करना है। मैं जूम कर देता हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ भाई थोड़ा सा, आपको प्रॉब्लम है तो चलिए देख के बताइए क्या आंसर आएगा इसका। पेपर यहाँ मोड़ा, फिर इसने यहाँ से मोड़ दिया, अब मुड़ने के बाद यहाँ से इसने बीच में मोड़ दिया, और इस प्रकार एक तो कट यहाँ है, दूसरा आपका कट यहाँ है। खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। और नीचे जो ना, ये आपका वर्ग टाइप से नहीं है, देखो यहाँ पे इसने बना भी रखा है, ये वर्ग टाइप से नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ पार्ट है, ठीक है ना। चलिए इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। भैया एक तो सेम जैसा यहाँ है ना, वैसा ही आपका खोलने के बाद यहाँ भी आएगा इसी प्रकार, और दूसरा ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसा फोल्ड किया है वैसा ही इसको खोलना भी पड़ेगा। चलिए इतनी बात आपको क्लियर है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही दोनों पॉइंट यहाँ आए ना, यहाँ पे जो दोनों पॉइंट आए हैं वो सेम दोनों पॉइंट यहाँ आएंगे। क्या यहाँ पे ऐसा है, आप कहोगे सर यहाँ पे तो त्रिभुज टाइप से दिख रहा है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो तो हैं, बट ये क्या, ये मेरे वर्ग जैसे मुझे दिख रहे हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत। और डी आपका, सॉरी सी तो आपका गलत हो ही चुका था, क्योंकि ये आपका त्रिभुज टाइप से है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 6 क्वेश्चन का डी बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। बीच में से मोड़ना है, फिर यहाँ मोड़ना है, फिर आपको ये वाली इधर त्रिभुज दिख रही है, इसमें यहाँ पे एक वर्ग है, और यहाँ पे दो छोटे छोटे वर्ग हैं आपके। खोलने के बाद कैसा दिखेगा, क्या बीच में कुछ ऐसा पोर्शन है, नहीं है, तो ये दोनों गलत। ओके, अब देखो ए और आपका डी में से कौन सा सही होगा। चलो ये बात तो आपकी बिल्कुल मान लेते हैं जी, ये आपका बिल्कुल सही है। यदि मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ ना, यदि वापस खोलूंगा तो मैं यहीं से खोलूंगा ना इसको, तो मेरा आपका ये त्रिभुज एक इस टाइप से बनेगा। जो चीज मेरी यहाँ है वो इस पॉइंट पे बननी चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसको खोलूंगा तो ये बीच में से पूरा होगा, और यहाँ पे फिर उसको खोलूंगा तो यहाँ से पूरा होगा और यहाँ से पूरा होगा। तो यहाँ पे बीच में क्या बनेगी, ये आयत जैसी आकृति बनेगी, ए में नहीं है। बी और सी ऑलरेडी गलत थे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए फटाफट। यहाँ से मोड़ना है, फिर जो आया इसको यहाँ से मोड़ देना है, ठीक है। यहाँ से मोड़ दिया आपने, अरे ये गलत तो नहीं हो गया, थोड़ा सा यहाँ से, एक सेकेंड मिस, चलिए ठीक है। आधा मोड़ दिया, उसके बाद ऊपर की तरफ मोड़ दिया। अब बताइए इसको क्या करना पड़ेगा, खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। भाई बीच में है कुछ भी इसके, आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है बीच में। यदि मैं वापिस इसको खोलना चाहूं तो एक बार यहाँ ऐसे खुलेगा, एक बार यहाँ खुलेगा, ठीक है। ये खुल गया आधा पोर्शन ऊपर की तरफ। अब बीच की बात करते हैं तो बीच में से खुल जाएगा, और अगली बारी में क्या करना पड़ेगा भैया। अब याद रखो कि यहाँ पे ये नीचे भी खुलना था और ये ऊपर भी खुलना था, यानी कि दो त्रिभुज ऊपर और नीचे आएंगे। बट यहाँ ना, यहाँ इस कोने पे कुछ भी त्रिभुज वगैरह नहीं है, डी में है, इसलिए डी गलत। आपका बी तो फिट बैठ ही नहीं रहा, क्योंकि ऊपर आपकी त्रिभुज टाइप से नहीं दिख रही। ए भी गलत, ठीक है, बचता है आपका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। आधा यहाँ से पोर्शन आ गया, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, और ये पॉइंट आ गया, इसको बताइए खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, क्या बीच में इसके कुछ है, आप कहोगे नहीं है। डी सी बी दोनों गलत, तीनों ही ऑप्शन गलत। इसमें बीच में है, इसमें भी बीच में, इसमें भी बीच में, उसमें कुछ था ही नहीं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। 10 का बताइए भाई, वेरी गुड। ये आपका बीच में से फोल्ड कर दिया, फिर जो ये पोर्शन है ना, इसको, सॉरी ये वाला पोर्शन है, इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, ये आ गया। अब खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा। देखो इसको काटना इस प्रकार इसने बना रखा है, तो जब मैं इसको वापस खोलूंगा तो मेरा ये इस टाइप से दिखेगा, ये वाला कोना ऊपर चला जाएगा,
और जब मैं यहाँ से खोलूंगा तो ये आ जाएगा और दूसरा फिर ये, और यहाँ से ये इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ये इस प्रकार, और ये वाला कोण आ जाएगा मेरा इस प्रकार। तो ऐसा आपका किस आकृति के अंदर बनता दिख रहा है, ये देख लें और बताएं। ऐसा आपका किस आकृति में है जी? ये तो सी में तो आयत है इसलिए गलत, ठीक है। डी में यहाँ पे त्रिभुज नहीं, सॉरी बी में त्रिभुज नहीं, गलत। ये वर्ग आ गया इसलिए गलत। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए क्या आएगा? त्रिभुज है, इसको यहाँ से फोल्ड किया, फोल्ड हो गया, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ फोल्ड कर दिया, ये नीचे त्रिभुज बन जाएगी। एक तो डॉट यहाँ बना दी, दूसरी डॉट आपकी इस वाले कोने में बना दी। अब मेरे को बताओ, ये त्रिभुज ऊपर की तरफ खुलेगी तो यहाँ आ गया पॉइंट। अब ये पूरा यहाँ पे मिरर लगाओ, यहाँ पे आ जाएगी ये दोनों पॉइंट, ये दोनों आगे। अब ये वाला जो तीसरा पॉइंट था यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा आपका सी ऑप्शन में है। डी में गलत क्योंकि दो नीचे नहीं है, बी गलत क्योंकि यहाँ दोनों नहीं है, और ए ऑप्शन इसलिए गलत क्योंकि तीन नहीं, यहाँ पे चार आने चाहिए, दो इधर दो इधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 12। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करें। बहुत आसान प्रश्न है, देखते ही बता सकते हो। भैया यहाँ से फोल्ड किया, फिर यहाँ बीच में जो ये फोल्ड किया इसको फिर बीच में से फोल्ड कर दिया, ये आ गया कोना। एक दो तीन खोलोगे तो पहले यहाँ से खोलना पड़ेगा, इस टाइप से दिखेंगे ये, मैंने बताया था ना, ये इस टाइप से मैंने बता रखा है। ये है आपका, और यहाँ पे मिरर लगाओगे आप तो खोलोगे तो ये पास में बिंदु, पास में ये बिंदु, दूर तो दूर, ये सबसे दूर तो सबसे दूर, इस प्रकार का इस आकृति में है। बट यहाँ पे भी आना चाहिए मिरर खोलने के बाद, इसलिए डी गलत। ये सीधे नहीं आएंगे, सी गलत। ए गलत क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बचेगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट बताइए। यहाँ से फोल्ड किया, फिर इस पोर्शन को इतने पे फोल्ड कर दिया इसने, और यहाँ पे लगा दिया जी कट। यहाँ पे कट लगाया, इसको खोलेंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा, और ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा। ऐसा किस आकृति में जी? ए आकृति में, बाकी किसी में नहीं है, सारे ही गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बीच में से फोल्ड करना है, बीच में से फोल्ड कर दिया, फिर भैया यहाँ से ये आधा पोर्शन यहाँ फोल्ड कर दिया, एक दो तीन डॉट आगे। चलो बीच में कोई डॉट है क्या? नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत और ए ऑप्शन गलत। सी और डी में कौन सा आएगा? भाई यहाँ सीधा दिख रहा है, यहाँ पे एक बिंदु मिस, इसलिए सी गलत, बचेगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। वैसे भी गिनना चाहो तो गिन सकते हो, किस प्रकार? भैया तीन बिंदु यहाँ से आगे और तीन बिंदु यहाँ से आगे, ठीक है, और तीन बिंदु आपके यहाँ से, इस प्रकार ये फोल्ड होगा, ये सॉरी, ठीक है, इस प्रकार ये फोल्ड हुआ था। तो तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अभी देखो 1 मिनट में एक पर्सन हो रहा होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, सॉरी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ये प्लस का निशान है, ऊपर वाले पोर्शन को नीचे फोल्ड कर दिया, ऊपर वाले को यहाँ फोल्ड कर दिया, इस साइड वाले को नीचे वाले को फोल्ड कर दिया, और इस साइड वाले को फोल्ड किया। बीच में बिंदु है, खोलेंगे तो एक बिंदु यहाँ 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 यहाँ, यानी सभी पॉइंट पे बिंदु आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, बचेगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए फटाफट। यहाँ पेपर को फोल्ड किया, यहाँ पे फोल्ड किया तो भैया ये पोर्शन आ गया। इसके बाद यहाँ जो आधा पोर्शन था इसको भी आधा फोल्ड कर दिया, खोलेंगे तो एक पॉइंट ये आएगा। उसके बाद ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो दो पॉइंट यहाँ, सॉरी कौन से पॉइंट आएंगे भैया? ये गलत है, यहाँ एक सेकंड रुक जाओ, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। ये मिरर के पास में है तो ये बिंदु पास में, ये दूर है तो ये दूर। क्या इस टाइप से चार बिंदु कहीं पे भी है आपके? आप कहोगे जी ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन सही, क्योंकि चार बिंदु आपके इधर भी आने चाहिए, है ना। बाकी सारे ही ऑप्शन गलत। एसएससी राइफलमैन 2012 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 कमेंट सेक्शन में आंसर करें। त्रिभुज है, इसको यहाँ से फोल्ड करना है, ये फोल्ड हो गया। अब ये वाली त्रिभुज बचेगी। इसके बाद इसने कहा जी यहाँ से, फिर इसने बीच में फोल्ड कर दिया। अब ये कहता है कि ये बीच वाली त्रिभुज बचती है, यानी कि नीचे वाली, ये नीचे वाली त्रिभुज आपकी बचती है। इसमें एक दो तीन बिंदु है, और यहाँ डायगोनल में आप लगाओगे ना, तो मिरर जब आप लगाओगे तो एक दो तीन यहाँ पे आपके ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे बिंदु, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी तीन बिंदु नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये है आपका गोला, यहां से इसको फोल्ड कर दिया, यहां से इसको। कमेंट सेक्शन में आप आंसर करते रहो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, खुला है आपके लिए कमेंट सेक्शन। आंसर करते रहो और चेक करते रहो आपका सही है या गलत है।
फोल्ड कर दिया भैया, फिर इसको यहाँ से कट कर दिया, खोलेंगे तो एक यहाँ दिखेगा और दूसरा ये वाला जो कट है, ये वाला कट यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसा किस आकृति में है, ऐसा किस आकृति में है? पहली बात तो भैया बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत, तीनों ऑप्शन गलत, बचेगा ए ऑप्शन आपका सही। जो दोनों कट थे वो यहाँ पे आ गए, नीचे भी यही दोनों कट आ गए, और यहाँ पे जो आपका बन रहा था ना चतुर्भुज, ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो टाइम स्टार्टिंग में था क्या उसी टाइम पे नहीं आ गए? 20 मिनट और 20 नंबर क्वेश्चन पे हम हैं अभी। ये कहा गया है भाई ये पेपर काट चुके हैं, अब ये कहता कि मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा। ये तो भैया पहले तो मोड़ रहे थे, फिर खोलने के बाद कैसा दिखता है। ये मुड़ा हुआ पेपर है, ये मोड़ चुके हैं पेपर को, सॉरी ये पेपर को मोड़ना है और मोड़ने के बाद कैसा दिखेगा ये बताना है। भैया याद रखना कि एक ही बार फोल्ड किया है, मतलब एक हिस्सा दिखाई देगा, ये हिस्सा नहीं देख रहे हम, सिर्फ ये हिस्सा देख रहे हैं। ऐसा सेम किस में है? आप कहोगे डी में, तो डी सही बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को करो, यहां से फोल्ड करो, फिर भैया यहां से ऐसे फोल्ड कर लो, फिर यहाँ पे दो बिंदु आ जाएंगे। आपको पता है डायगोनल में देखोगे तो ये दोनों बिंदु यहाँ से बीच में से, जैसा इतनी दूर यहाँ मिरर से, इतनी ही दूरी में पे मिरर पे यहाँ पे आ जाएगा। सेम केस बनेगा जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे और ऊपर की तरफ। ऐसा आपका किस ऑप्शन में है? दो बिंदु दो बिंदु दो बिंदु दो बिंदु, डी में, तो डी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कमेंट सेक्शन में आंसर करें फटाफट। पेपर को यहां से फोल्ड कर देना है जी, कर दिया। फिर भैया ये आ गई त्रिभुज, इसको बना दिया, और इसमें बना देना है अपने वर्ग। खोलेंगे तो एक वर्ग आपका यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा और एक ऊपर की तरफ दिखेगा, चार वर्ग दिखेंगे, बी ऑप्शन में है। बस क्वेश्चन आपका सोल्व। क्या आगे बढ़ा जाए? आप कहोगे जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करें क्या सही होगा। शाबाश। क्या है? ये पेपर है भैया, यहाँ से ना ये आ गया, ठीक है पेपर, उसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, ये आ गया, बीच में से फोल्ड किया तो आपका यहाँ पे आ गया ऊपर की तरफ। यहाँ दो बिंदु हैं, खोलेंगे तो ये आपके बिंदु इस प्रकार दिखाई देंगे। इस प्रकार दिखेंगे मतलब किस में दिख रहे हैं ऐसे? आप कहोगे जी सी ऑप्शन में दिखते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, क्योंकि चार दिख गए तो चार सेम होने चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्या आगे बढ़े? आप कहोगे जी बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, इसने कहा है भैया इसको मोड़ना है, क्या करना है? मोड़ना है, और मोड़ने के बाद कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा बताइए, सोचिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट, जल्दी बताइए। शाबाश 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 शाबाश। सीधी सी बात है, उल्टा तो दिखेगा नहीं, बात ही खत्म। और बताओ। अब मेरे को एक बात और बता दो भैया, एक बात और बता दो कि ये ऊपर नीचे है कि त्रिभुज या आमने सामने है? ऊपर नीचे है या त्रिभुज आमने सामने है? आप कहोगे जी ये ऊपर की तरफ मुंह इस त्रिभुज का, इसका नीचे की तरफ, तो सेम आएगा। बी में नहीं है, बी गलत। ए और डी एक जैसे हैं, अब ए और डी में से एक चुनना है, वो कैसे आएगा मेरे को बताओ भैया। यहाँ से पेपर को मोड़ना है ना इधर, तो ये वाली जो त्रिभुज आपकी बन रही है सेम आपकी यहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी? आप कहोगे जी बनेगी। ये अंदर की तरफ ऐसा नहीं दिखेगा क्या त्रिभुज में? ऐसा किस ऑप्शन में है? आप कहोगे जी ए ऑप्शन में। आप कहोगे जी डी में, डी में नहीं है भैया, त्रिभुज ऊपर की तरफ बन रही है इसलिए डी गलत। नीचे वाली त्रिभुज नीचे बनेगी, ऊपर वाली ऊपर बनेगी। ओके, कोई डाउट? नहीं डाउट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट बताइए। पेपर को बीच में से फोल्ड किया, फिर आधा पोर्शन फोल्ड कर दिया, उसके बाद दो बिंदु बना दिए। खोलेंगे तो एक यहाँ दिखेगा, दूसरा यहाँ दिखेगा। इस टाइप के चार बिंदु किसमें दिखते हैं? इसमें तो जी नहीं दिख रहे। साइड में इसमें देख रहे ना, आधे पोर्शन में नहीं दिख रहा कुछ भी। इसमें भी भैया बीच में आ गया एक खाम खाई, सॉरी डी 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 पे दिमाग लगाना पड़ेगा, डी पे दिमाग लगेगा, डी पे लगेगा। बट गलती ये है कि भैया ये आपके तिरछे के टाइप, क्या तिरछे हैं? यहाँ सीधे सीधे दे रखे हैं डॉट, इसलिए डी भी गलत, सी भी गलत। और कौन सा बच गया आपका? सी के बाद आपका कौन सा बचता है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ओके, ये देखो यहाँ पे ये दो तिरछे बिंदु, ये दो तिरछे बिंदु, दो तिरछे दो तिरछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फास्ट आंसर कीजिए, आंसर उत्तर दें, आपके उत्तर का इंतजार हो रहा है। अच्छा, ये पेपर प्रश्न है भैया कि इस पेपर को मोड़ना है, क्या करना है? मोड़ना है।
मोड़ने के बाद कैसा दिखेगा ये अपने को बताना है, दिखेगा, ठीक है ना। ये फोल्डिंग का है, ये फोल्डिंग का क्वेश्चन है, वो पेपर कटिंग का था, ये फोल्डिंग का है। बताइए भैया, जब इसको फोल्ड करोगे तो जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये नीचे की तरफ ऐसे चला जाएगा, जो ये ऊपर आगे वाला हिस्सा ये कोने वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इस टाइप से दिखेगा इसके ऊपर। ऐसा किस में है आपका? बी में नहीं है, बी गलत, ठीक है ना भैया। बी तो वैसे ही गलत है, बड़े वाली त्रिभुज इस प्रकार बन रही, गलत, ठीक है। ये आपका सी हो सकता है क्या? हो सकता है जी, हो सकता है क्या? हो सकता है जी। अभी डी और सी, ये तो ए तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। सी और डी में से कौन सा होगा? भैया ये जो त्रिभुज है ना नीचे वाली, ये बड़ी त्रिभुज है और ये छोटी है। अब सी में ना दोनों त्रिभुज एक समान है, इसलिए सी गलत, बचेगा डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 27, कहा कि जी पेपर को फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसे फोल्ड होगा, ये चार बारी फोल्ड होगा। बताइए ऐसा किस में है? भैया एक एक बॉक्स में क्या चार है? नहीं है। एक में चार है? नहीं है भैया। एक में दो, क्या ये दो भैया क्या है? ये बिल्कुल एक समान है ऐसे? नहीं है जी, ये तो तिरछी तिरछी दिख रही है मेरे को। बी ऑप्शन में है तो बी सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कहा गया भैया कि यहाँ से फोल्ड कर दिया इसको, त्रिभुज को यहाँ से कर दिया और यहाँ से कर दिया और तीन डॉट बना दिए। सीधी सी बात है, खोलेंगे तो इन कोनों पे भी दिखेगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? आप कहोगे जी सी में नहीं है, डी भी गलत और बी भी गलत, बचेगा ए ऑप्शन आपका सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए, पेपर को यहाँ फोल्ड किया, फिर ये आ गया बॉक्स। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ देखो, ये यहाँ पे ना ये त्रिभुज का, सॉरी तीर का निशान है। फोल्डिंग जो है आपकी वो मैं ब्लू कलर से करता हूँ थोड़ी सी। यहाँ देखिए, ये फोल्ड इतना किया हुआ है, इसको इस प्रकार खोल लेंगे तो भैया आपका पहले दिखेगा ये इस टाइप से। ऐसा किस में है? ऐसा आप कहोगे जी बी में है, बी ऑप्शन सही, बाकी गलत है सारे के सारे। आगे बढ़ो भैया, सेम आपका यहाँ भी बनेगा ना ये कोना इस टाइप से, और फिर इस कोने में बनेगा, इसमें भी बनेगा। ऐसा किसमें है जी? बी में ही है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा? सीधी सी बात है भैया, चार हिस्से बना दो इसके। सीधे नहीं बने क्या? सीधे बनाते हैं चार हिस्से। ये सीधे चार हिस्से बनाइए, कैसा किसमें दिख रहा है? इसमें तो बीच में है जी, ये इसलिए गलत। इसमें नीचे वाले में दो आगे, यहाँ नहीं आने चाहिए थे इसलिए गलत। यहाँ भैया कि ये इस टाइप से आना चाहिए था, ये तो वैसे ही गलत, बचेगा जी ए ऑप्शन हमारा, देखते ही सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ये कहीं दूसरी जगह से उठाया गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ये बहुत बार पेपर में आया है, बहुत ही बार पेपर में आया है, ठीक है ना, बहुत बार पेपर में आया है। भैया पेपर को यहाँ से फोल्ड किया, फिर यहाँ से कर दिया, इतना जो पोर्शन बचा उसको बीच में से यहाँ कट कर दिया। खोल लेंगे ना तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा बीच में। सी सी ऑप्शन यानी कि 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है। वर्ग नहीं बनेगा कभी भी, इस टाइप से फुल पत्ती नहीं बनेगी, इस प्रकार से चतुर्भुज नहीं बनेगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 4 है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 4, देखो कितने पेपरों में आया है ये। फोल्ड करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से, भाई दिखेगा कैसे दिखेगा ये? हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, गलती होगी आपसे। चलो थोड़ा सा जूम करते हैं, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो नजदीक है तो नजदीक देखना पड़ेगा, नजदीक है तो नजदीक देखना पड़ेगा, नजदीक है तो नजदीक देखना पड़ेगा। चारों ही नजदीक है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर इसलिए गलत है क्योंकि देखो गैप कितना कितना आ गया, इतना गैप है ही नहीं यहाँ पॉइंट में। जो दर्पण के पास वो दर्पण के पास, जो दर्पण से दूर वो दर्पण से दूर। चलो क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करें। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। शेयर, अब मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, यदि इतनी क्लास आप देख चुके ना तो क्लास अच्छी ही होगी। क्लास को लाइक कर देवें, इस प्रकार से एक लाइक का बटन होगा उसको दबा देवें, आपकी अति कृपया होगी, ठीक है। आपका अच्छे वाला मास्टर यहाँ से फोल्ड करेंगे, चलो फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे, इतना आ गया, फिर इसको भैया इतने पे आ गया, ये फोल्ड करने के बाद यहाँ पे डॉट बनाएंगे, खोलेंगे तो एक डॉट आपकी यहाँ दिख जाएंगे, इस प्रकार की दो डॉट दिखेंगी आद इस इतने पोर्शन में। ऐसे ही सेम आपको डॉट यहाँ दिखेंगी। ये तो डी तो गलत है, ठीक है, ए भी गलत है, सी भी वैसे ही गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। ये दोनों डॉट होगी वो वाली, ठीक है, जिसकी मैंने बात की, ये दोनों डॉट होगी ये वाली डॉट। अब दो डॉट यहाँ बनेगी, वो ये हो जाएगी, और नीचे बनेगी ये हो जाएगी। अच्छी लगी वीडियो ना, अच्छी लग रही क्लास, तो क्लास को लाइक कर देवें, ठीक है। नेक्स्ट,
यहां से फोल्ड किया, यहाँ पे आ गया, ये फोल्ड किया, ये त्रिभुज बन गया। अब इसमें ना बहुत सारे इस प्रकार आपके छोटे छोटे बिंदु बना दिए, खोलने के बाद कैसा दिखेगा भैया? सेम एक तो बॉक्स आपका यही दिखना चाहिए। क्या यहाँ पे डॉट है? आप कहोगे जी नहीं, डी ऑप्शन गलत। यहाँ बनाइए इस बॉक्स को। क्या यहाँ पे डॉट है? नहीं है जी, गलत। यहाँ पे डॉट है, बी में नहीं है, गलत। ए ऑप्शन आपका देखो, बिल्कुल बना के देखो क्या सही है? आप कहोगे जी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कमेंट सेक्शन में आंसर करें। मैं आपको हर सेकंड मतलब 5 सेकंड दे रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, उसके बाद आपसे बातचीत करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझाता हूँ। फटाफट कीजिए। आज क्लास हर हालत में होगी, हो चुकी है ना, बोला था ना। चलिए अब डेली मिलेगी नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास आपको। ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। प्रैक्टिस क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ आप अपने ही चैनल पे मिलेंगे। डॉक्टर ब्राग चैनल को सब्सक्राइब कर ले में और बेल आइकन को प्रेस कर ले में। फोल्ड किया, इतने को फोल्ड किया, फिर इतने को फोल्ड किया, ये डी बन गई। डी आपकी सेम नीचे दिखेगी, बट यहाँ जब देखोगे सामने तो ऐसे दिखेगी। ऐसा बी ऑप्शन में है। ये आर पार नहीं दिखेंगी उल्टी सीधी, ये एक जैसी नहीं दिखेंगी, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखेंगी, फालतू बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कीजिए फटाफट। यहाँ से फोल्ड कर दिया, यहाँ से फोल्ड हो गया, उसके बाद भैया यहाँ से बीच में से फोल्ड कर दिया इसने, और ये बोला जी यहाँ पे आपका कट लगा दिया। एक कट यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा और तीसरा यहाँ। इस टाइप से सिर्फ एक ही कट बढ़ना है, बाकी तो कहीं कट है ही नहीं। कोने में कट है कहीं पे, आप कहोगे नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बी ऑप्शन आपका सही, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 43। इसको ना दबा के शेयर कर देना, दबा के शेयर कर दो, ठोक दो हर जगह। कहीं ऐसी जगह छोड़ो मत जहां पे ये शेयर ना हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, ठीक है, स्नैपचैट, जहां मिले लगा दो फटाफट। अब क्यों शेयर करें? मत करो भाई, कोई बात। ये दो हो गया, खोलेंगे तो भैया ये दोनों डॉट इस प्रकार यहाँ दिखेंगी, फिर यहाँ से इसके सामने भी दिखेंगी और इसके सामने भी ऐसा दिखेगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? ये दो डॉट, ये दो डॉट। देखो यहाँ तो ये वैसे ही दिख रहा है कि भैया डॉट ऊपर की तरफ है इस त्रिभुज में। क्या यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे ऊपर की तरफ है, बट यहाँ दो नहीं है, दो होनी चाहिए थी, यहाँ भी दो होनी चाहिए थी। यहाँ तो वैसे ही गलत है ये ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शाबाश। 49 नंबर क्वेश्चन करो। 49 नंबर क्वेश्चन, यहां से फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड हो गया भाई। उसके बाद इसको बीच में से यहाँ फोल्ड कर दिया, ये फोल्ड हो गया। फिर बीच में से फोल्ड कर दिया, ये हो गया। अब खोलेंगे तो जी पहले तो ये ऐसा दिखेगा, फिर सेम ये ऊपर की तरफ भी दिखेगा, फिर खोलेंगे यहाँ पे तो इस टाइप से आपका चतुर्भुज दो नीचे और ऊपर भी दिखेंगी। ऐसा किसमें है? ऐसा आपका किसमें है जी? ऐसा डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। इसको देखिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करो, नीचे से फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे आ गया जी ये। अब इसको खोलेंगे तो सेम आकृति इस टाइप से यहाँ दिखेगी। ऊपर की तरफ खोलेंगे ना तो मिरर के पास में है ना, ये मिरर है आपका। ये क्या आप मिरर के पास में है ना, इतना हिस्सा जो मैंने बिल्कुल रेड कर दिया, आप कहोगे जी बिल्कुल पास। तो जो ऊपर वाला जो इसका हिस्सा होगा ना, जो रेड अभी बनाया मैंने, वो भी पास में ही बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में? आप कहोगे जी ए ऑप्शन में। इसमें है ए ऑप्शन में। ये ऊपर नीचे नहीं आएगा, सीधी नहीं हो जाएंगी खड़ी, ये आर पार नहीं होंगी, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ये आपका वृत्त बीच में से फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया, और उसके बाद ये एक इस टाइप से लाइन का कट बना दिया। खोल लेंगे तो भैया ये लाइन का कट एक यहाँ ऐसे दिखेगा, ठीक है, दूसरा ये कट ऐसे दिखेगा, तीसरा ये कट ऐसे दिखेगा। ये देखो ऐसे नहीं, मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा, ये गलत है। ये ऊपर की तरफ है ना, ऐसे बाहर की तरफ ये एरो बन रहा है, तो ये ऐसे बाहर की तरफ ही बनना चाहिए था, इसमें भी नहीं है। भैया पूरा का पूरा नहीं बनाएगा, यदि पूरा यहाँ से ऐसे कट करता ना तब बनाता ये पूरा, ऐसा नहीं है। ए ऑप्शन इसलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर करें। गिव मी आंसर। देखो खोलोगे भैया सेम। अच्छा ये यहाँ से देखो इस प्रकार फोल्ड कर रखा है इसने,
सॉरी, अच्छा ये कैसे फोल्ड कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक, ओके 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 ओके। ये फोल्ड करने के बाद यहाँ इसने ऐसा कहा है भैया फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ भी एक आएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा देखो, क्या यहाँ पे है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे तो है, ये दोनों हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये है आपका और ये है, तो ये आपका सही है। यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता जी, गलत है। यहाँ पे बना के देखिए क्या बनेगा। आप कहोगे जी मेरे को ना इसमें तो डाउट है ही नहीं, डी और ए में तो दिक्कत है ही नहीं, सी और बी की बात कर लेते हैं, ये तो वैसे ही गलत है कि नहीं? तिरछे मिर्चे नहीं बनेंगे। अब डी और सॉरी बी और सी की बात करते हैं, बी और सी में से कौन सा सही होगा? ये ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन से आपको लगेगा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। बी और सी में से कौन सा सही होगा, समझने की ट्राई करो। देखो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। भैया इसने ये कहा है कि ये पेपर को इस प्रकार फोल्ड कर दिया। अब मेरे को बताओ, इसने ना इस हिस्से को अपने को दिखाया है, ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसको मैं खोलूंगा तो यहाँ पे एक त्रिभुज मुझे दिखेगी, यानी एक त्रिभुज मेरी नीचे, यानी यहाँ आती और दूसरी यहाँ आनी चाहिए थे। बी में ऐसा नहीं है, लेकिन सी में ऐसा है, एक ये आ गया, सॉरी वर्ग आएगा, त्रिभुज नहीं वर्ग। देखो इसको फोल्ड करके देखो क्या सेम आकृति यहाँ जो बन रही है वो इस बॉक्स में बन रही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, अच्छा ये रह गया था क्या? क्वेश्चन नंबर 58, बताइए क्या आएगा आंसर? 58 का क्या ऑप्शन आएगा? ये देखो भाई, यहाँ ना ये ध्यान से देखो, ये वर्ग है आपका, ठीक है ना। ये किस टाइप से है? वर्ग टाइप से है, ये बिंदु नहीं है यहाँ। ये ऊपर वाला तो है आपका वर्ग, यहाँ पे तो ऊपर वाला तो वर्ग है, नीचे वाली आपकी डॉट है। अब इसको देख के बताओ क्या आएगा। और ये वर्ग भी नहीं, चतुर्भुज टाइप से है इस प्रकार वाला, ठीक है। तो अब भी बताइए देख के किस टाइप से किस में आएगा, ये सेम आपका ऐसे बनेगा ना, ये इस टाइप से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई बताइए? क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताइए। देखो हम बनाते हैं इसको, ए ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं। यहां से फोल्ड कर रखे और अपने को कौन सा हिस्सा दिख रहा है? ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है। क्या सेम दिख रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसलिए ए ऑप्शन ही सही है। यहाँ पे करके देखो आएगा ही नहीं, ये बीच में से कट रहा है, ये बीच में से कट रहा है, यहाँ कट नहीं रहा कुछ भी, ये आपका बन ही नहीं रहा किसी भी तरीके से, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए, तो भैया अब हम देख चुके हैं लगभग कितने क्वेश्चन, लगभग हम 50 के आसपास क्वेश्चन देख चुके हैं। और आई होप आप सभी का जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा रहा होगा, अच्छा रहा होगा स्कोर आपका। और क्लास आपको अच्छी लगी तो बस आपको कुछ नहीं करना, लाइक करना है। यदि आपके पास समय है शेयर करने का तो जितने भी आपके फ्रेंड मित्र हैं सभी को शेयर कर दो। और ये क्लास नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास नंबर 3 थी, ठीक है ना, क्लास नंबर 3 थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल रीजनिंग, बहुत आती है ये पेपरों में, ठीक है ना। एसएससी तो इसको छोड़ता ही नहीं, एसएससी जरूर क्वेश्चन देता है, कम से कम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8-10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से। इसके 10 क्लासें होती हैं इसकी, या 10 टॉपिक होते हैं, जिसमें से हमने 3 पढ़ ली हैं, ठीक है। 3 को हम देख चुके हैं, बाकी भी देखेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें, स्पेलिंग बाद में बात करेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेवें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद एंड जय हिंद।